परंतु इतना होने पर भी जब सृष्टि नहीं हुई तब ब्रह्मा जी के मन में बड़ी चिंता हुई। चिंता होने से उनका शरीर ही फट गया। चिंता से ही शरीर फटता है। शरीर फटने पर दो रूपों में विभक्त हो गया, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। जो सौर शक्ति प्रधान हुआ वह पुरुष हो गया और जो चांद शक्ति सोम शक्ति प्रधान हुआ वह स्त्री हो गया। पुरुष का धर्म त्याग प्रधान है और स्त्री का धर्म प्रधान है। विधानसभा में देखो जाना हो तो वोट दोनों को मिलेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन बच्चा पेट में रखना हो तो समानाधिकार नहीं चलेगा। बच्चा तो स्त्री के पेट में ही हो सकता है, पुरुष के पेट में नहीं हो सकता। सोम शक्ति और सौर शक्ति का विभाग प्राकृतिक रूप से बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों से फिर मिथुन हुआ, जिससे पुरुष हुए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी के रूप में स्त्री हुई शतरूपा। उनसे ही मनुष्य वंश की परंपरा बढ़ी। मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र पैदा किए तथा उनके आपूति, देवहूति, प्रसूति ये तीन कन्याएं हुई। उन्होंने आपूति रुचि को, देवहूति करदम को और प्रसूति दक्ष को दी। उनकी संतान से यह सारा जगत परिपूर्ण हुआ। इस तीसरे स्कंद में प्रारंभ के 19 अध्याय कर्म प्रधान है, जिनमें यज्ञावतार 12 प्रभु का वर्णन है। इसके बाद 14 अध्याय विवेक प्रधान, ज्ञान प्रधान है। जैसे मीमांसा के पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये दो विभाग हैं, उसी प्रकार तीसरे स्कंद में दो विभाग हैं। सृष्टि भी दो प्रकार की है, एक तो बद्ध सृष्टि है और दूसरी मुक्त सृष्टि है। कपिल, कर्दम और देवहूति की सृष्टि मुक्त सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि में भी बद्ध सृष्टि और मुक्त सृष्टि हैं। यह बड़ा आश्चर्य है कि भगवान की इच्छा से ही सृष्टि चलती है। इसमें मुक्त का भी जन्म हो जाता है और बद्ध की भी मुक्ति होती है। जय विजय भगवान के पार्षद थे किंतु उनका जन्म हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बद्ध हैं किंतु उनकी भी मुक्ति हो गई। भगवत इच्छा से सृष्टि चलती है, यह बताने के लिए ही दो प्रकार के सर्ग का वर्णन है। यदि भगवत इच्छा की अधीनता से बचना है तो भगवान के संकल्प के पीछे जो भगवान हैं उनके साथ एक होना होगा। अब तक भगवान, जब तक भगवान से एक नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी इच्छा के अधीन रहना ही पड़ेगा। तीसरे स्कंद में यह बड़ी विलक्षण लीला है। इसमें गृहस्थ धर्म का दोनों तरह से वर्णन है। बद्ध में दिति कश्यप को कैसे परेशान करती है उसका भी वर्णन है और मुक्त सृष्टि में देवहूति कर्दम ऋषि की कैसे सेवा करती है इसका भी वर्णन है। इस प्रकार से